आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 भोली, जिसके राइटर हैं के अब्बास। तो इस चैप्टर में क्या होता है, एक छोटी सी लड़की होती है जो बचपन से ही अपने घर में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है उसे, क्योंकि वो खाट पे से गिरने की वजह से उसका जो कुछ पार्ट था ना ब्रेन का, वो डैमेज हो जाता है। और वो इतनी अगली होती है कि कोई भी उसका घर का मेंबर उस पर ध्यान नहीं देता है। तो हम उसकी स्टोरी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको ये दो क्वेश्चंस के आंसर देने में आप एबल होंगे और आपको इनको आंसर देना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर नेम वाज सुलेखा। उस लड़की का नाम क्या था? सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन। लेकिन बचपन से ही सब लोग उसे क्या कह के बुलाते थे? भोली कह के बुलाते थे। और भोली मीन्स सिंपलेटन यानी मूर्ख। वो मीन्स उसे सब भोली इसलिए कहते थे क्योंकि सबको लगता था कि वो मूर्ख है। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की चौथी संतान यानी चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, she had fallen off cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी तब वो खाट से गिर गई और इस वजह से उसका कुछ पार्ट जो था ना ब्रेन का, वो डैमेज हो गया था। उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो था वो डैमेज हो गया था। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली। और इसीलिए वो बैकवर्ड यानी मंदबुद्धि बच्चे जो होते हैं ना, उन बच्चों में उसकी गिनती की जाने लगी और उसे भोली कह के यानी मूर्ख कह के पुकारे जाने लगा। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. जब जो भोली थी वो पैदा हुई थी तब वो बहुत गोरी और सुंदर थी, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तब उसे स्मॉल पॉक्स हुआ यानी उसे बीमारी हुई थी स्मॉल पॉक्स में, जिसमें क्या होता है बहुत सारे दाने हमारी बॉडीज पर निकल आते हैं। तो उसको ये वाली बीमारी हुई थी। ओनली द आईज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। तो सिर्फ उसकी आंखें बची थी, बाकी की जो सारी बॉडी थी वो परमानेंटली उस पे ब्लैक पॉक मार्क्स आ गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्नड टू स्पीक शी स्टैमर्ड। सुलेखा जो थी वो 5 साल तक कुछ नहीं बोल पाई थी और जब उसने बोलना सीखा था तो वो अटक अटक के बोला करती थी। स्टैमर्ड मीन्स अटक अटक के बोलना। The other children were often made fun of her and mimicked her. बाकी के जो बच्चे थे जो उसके साथ के थे वो हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसकी मिमिक्री किया करते थे। उसकी जैसी आवाज में वो बोलती थी अटक अटक के, वैसी ही आवाज में उसको दोहराया करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। इसलिए वो क्या करती थी, बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि रामलाल के पास कितने बच्चे थे। रामलाल के पास टोटल 7 बच्चे थे, जो 3 सन थे और 4 डॉटर्स थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। और सबसे छोटी कौन थी? भोली। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। जो रामलाल था वो अमीर फार्मर था, तो इसलिए उसके यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। जो रामलाल के सारे बच्चे थे ना वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे सिवाय भोली के। द सन्स हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। लड़कों को हमें स्कूल के लिए पढ़ने के लिए स्कूल में कहाँ भेज दिया गया? शहर भेज दिया गया। पहले वो स्कूल में पढ़े और फिर वहीं पे उन्हें कॉलेज में दाखिला दिला दिया गया। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैज ऑलरेडी बीन मैरिड। सबसे बड़ी बेटी कौन थी? राधा। और सबसे छोटी बेटी कौन थी? भोली। तो राधा की ऑलरेडी शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर वॉज मंगला, जिसकी शादी फिक्स हो गई थी, हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। एंड व्हेन दैट वॉज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। और जब वो हो गई थी तो रामलाल थर्ड के बारे में सोचने लगा यानी चंपा के बारे में सोचने लगा। तो सबसे बड़ी बेटी कौन थी? राधा, फिर मंगला, फिर चंपा और फिर थी भोली। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। वो सारी गुड लुकिंग और हेल्दी गर्ल्स थी, इसलिए रामलाल को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी उनके लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढने में। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। तो लेकिन रामलाल चिंतित था किसके बारे में? भोली को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। वो ना तो इतनी सुंदर थी और ना ही वो इतनी इंटेलिजेंट थी।
भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन्ड इन देयर विलेज। उसी साल एक प्राइमरी स्कूल उनके विलेज में खोला गया था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और तहसीलदार खुद आए थे उसकी उद्घाटन के लिए। ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। एक रेवेन्यू ऑफिशियल के तौर पर तुम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो इस विलेज के लिए। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। इसलिए तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए विलेजर्स के लिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल। तुम्हें अपनी लड़की को स्कूल जरूर भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? जब रामलाल ये चीज अपनी वाइफ से कंसल्ट करता है रात में, तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़की स्कूल जाएगी तो उससे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसअबॉय द तहसीलदार। लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार को डिसअबॉय कर सके, मना कर सके। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, इसलिए लास्ट में उसकी वाइफ ने क्या कह दिया, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो। एज इट इज देयर अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, जैसे कि उसके बहुत कम चांस है कि उसकी शादी होगी। विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका फेस इतना अगली है, क्योंकि उसके खसरे की वजह से यानी स्मॉल पॉक्स की वजह से उसके चेहरे पे दाने आ गए थे, तो वो अगली दिखने लगी थी। एंड लैक ऑफ सेंस, घाट पर से गिरने की वजह से उसका कुछ पार्ट डैमेज भी हो गया था ब्रेन का, इसलिए उसमें सेंस की भी कमी थी। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो उसकी माँ का मानना था कि टीचर्स को जो स्कूल में उसे पढ़ाएंगे उन्हीं को इसकी चिंता करने दो। इससे पता चलता है कि उसके माता पिता को उसकी इतनी चिंता नहीं थी, वो सिर्फ अपने एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भोली को अपने साथ रख रहे थे। तो अब ये जो क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से पहले थे, अब उसका आंसर देके देखते हैं। Why is भोली वरीड अबाउट हर? Why is भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? इसका आंसर हमने देखा था क्योंकि वो उसकी शादी को लेकर वरीड थे कि नहीं तो उसके पास सुंदर फेस था, ना ही वो इंटेलिजेंट थी। तो वो हमेशा क्यों चिंतित रहते थे, उसके शादी के बारे में लेके चिंतित रहते थे। फॉर वॉट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से भोली को स्कूल भेजा गया था? तो किस वजह से भेजा गया था? तहसीलदार की आज्ञा का पालन ना करने का साहस किस में नहीं था? रामलाल में नहीं था। और उसकी माँ भी सोचती थी कि इसके बहुत कम चांसेस है शादी होने के, तो इसके बारे में टीचर्स को ही चिंता करने दो। तो आई होप ये पैराग्राफ आपके पूरे समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।